हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ये केक ऑर्डर मैं बनाने वाली हूँ ना, तो ये मुझे पूरा 7 केजी का ये केक ऑर्डर मिला था। तो यहाँ पर मैं लग गई थी इसी की प्रिपरेशन में। ये केक जो था ऑर्डर ना मुझे 2-4 दिन पहले ही मिल गया था, पर जिस दिन उनको ये केक चाहिए था ना, तो वो उस दिन उनको जल्दी ही सुबह 11-12 बजे के करीब वो चाहिए था। तो एक दिन पहले ही मैंने आधा इस केक को बना करके रख दिया था। तो इस केक का प्रिपरेशन मैं यहाँ पर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने प्रेमिक्स से ही इस केक को बनाया था। केक जो था वो 7 केजी का ये केक मुझे बनाना था। केक का ऑर्डर जो था वो बहुत बड़ा था, ये केक का ऑर्डर मेरे लिए। तो यहाँ पर मेरे पास इतना बड़ा मोल्ड तो नहीं था, और यहाँ पर मैंने इस केक को इस तरीके से ट्रे पर एक बेक किया था, क्योंकि बड़े बड़े केक के ऑर्डर ना आप इस तरीके की ट्रे में ही बेक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कितने पाउंड तक का आप केक मोल्ड्स बनाएंगे। तो इसके लिए इस तरीके की बड़ी बड़ी ट्रेज लेकर के उसमें आप इजीली बड़े केक का ऑर्डर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बड़ी मुश्किल से इस केक का जो है बैटर मैंने रेडी किया था। बल्क में मैंने इस केक का बैटर रेडी किया था, क्योंकि एक साथ इतना सारा बैटर बनाना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर मेरे हाथ भी थक गए थे। तो धीरे धीरे करके एक एक करके मैंने इस केक का बैटर बनाया और इसको ट्रे में डाल दिया था। 2 बार मैंने इस ट्रे के लिए बैटर बनाया था, क्योंकि जो केक था ना वो 2 पोर्शन में था। डबल डेक में मुझे इस केक को बनाना था। ऊपर वाला मैंने 2 केजी का रखा था और नीचे वाला 5 केजी का मैंने बनाया था। जो 5 केजी का मैंने बनाया था वो इस तरीके की ट्रे में बनाया था, और 2 केजी का जो केक मैंने बनाया था वो 3 पाउंड के बेस में बनाया था, राउंड शेप में ही। मैंने उसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया था। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये केक का ट्रे लिया है, और यहाँ पर मैंने इसमें बटर पेपर लगा करके साइड साइड से मैंने जो बैटर मैंने बनाया था उसी से ही मैंने इसको स्टिक कर लिया था, ताकि बटर पेपर जो है वो यहाँ पर से खिसके ना। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने पूरा बैटर डाल करके इसको पूरा यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने स्प्रेड कर लिया था। बहुत ही ज़्यादा इक्वल, मतलब अच्छी तरीके से इक्वल तरीके से मैंने यहाँ पर पूरा स्प्रेड कर लिया था। इतना सारा बैटर बनाते बनाते ना मेरे तो हाथ भी थक गए थे। फिर यहाँ पर मैंने स्क्रैपर की हेल्प से इस तरीके से उसको पूरा अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया था। 5 केजी केक का बैटर बनाने के बाद मैंने 2 केजी केक का बैटर बनाया। यहाँ पर मैंने प्रेमिक्स का ही यूज़ करा है। ये तीसरी बार मैं बैटर बना रही थी इस केक को बनाने के लिए। ये प्रेमिक्स का मैंने यहाँ पर इसलिए यूज़ करा है, ज़्यादा केक बनाना था बट मुझे स्क्रैच से ही बनाना था, पर उनको जो ये केक था ना वो एगलेस ही चाहिए था। तो इतना सारा एगलेस केक बनाना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता स्क्रैच से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेमिक्स का ही यूज़ करा है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मेज़रमेंट करके फिर मैंने इसको 3 पाउंड के मोल्ड में ही इस केक को बेक किया था। बट मैंने केक का थोड़ा सा हाइट जो है वो ज़्यादा रख ली थी, ज़्यादा उसको बेक कर दिया था मैंने थोड़ा सा। उसके बाद मैंने जब इस केक को बेक कर लिया था ना, जैसे ही मैं इस केक को बेक करके ओवन से लेकर के आई, वैसे ही मुझे कॉल आता है। एक कॉल आया कि उनको केक चाहिए 1 पाउंड का, फिर दोबारा से मुझे एक कॉल आया। ऐसे करते करते 2-3 बार मुझे कॉल आए। फिर कुल 3 पाउंड के केक के ऑर्डर मुझे और मिल गए थे, 1-1 पाउंड के अलग अलग। तो ये केक बेक करने के बाद फिर मैंने उन तीनों केक को यहाँ पर बेक किया था। तो उसका फिर मैंने चौथी बार फिर दोबारा से मैंने बैटर बनाया और फिर उनको बेक किया यहाँ पर मेज़रमेंट करके। तो इस केक का वीडियो भी मैं आगे आने वाले शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, तो वहाँ पर वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इस केक का बैटर बना करके 1-1 पाउंड के मोल्ड्स में मैंने इनको डाल दिया था और केक का ऑर्डर जिन कस्टमर ने मुझे दिया था ना वो रेगुलर ही मुझे ऑर्डर्स देते हैं। उनके बेबी बॉय का बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे उनके बेबी बॉय का था। उन्होंने सिर्फ मुझे एक फ़ोटो भेजी थी और उन्होंने कहा कि मतलब इस तरीके का उनको थीम चाहिए केक में, और आप अच्छे से अच्छा केक बना करके रेडी कर दीजिए। और फ्लेवर भी उन्होंने कहा कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उनको चाहिए था केक में। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से आप डिज़ाइन इस पे बना दीजिएगा। तो मैंने वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस केक को पूरा रेडी किया था। तो यहाँ पर मैंने केक जो थे वो 1-1 पाउंड के वो भी बेक होने के लिए रख दिए थे। तब तक मैंने यहाँ पर जो ट्रे में बेक करा था केक, उसको पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके से डिमोल्ड करा अपने केक को, और उसको इस तरीके से मैंने जब मैं इसको फ्लिप कर रही थी ना तो स्पॉन्ज भी टूट गया था। आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं जैसे ही मैंने इसको फ्लिप करा ना तो ये हल्का सा देखो यहाँ पर ये टूट भी गया था, और ये मतलब जो स्लैब था वहाँ पर भी चिपक गया। तो मैंने उसको पूरा अच्छे से साफ़ करा, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रीम बनाने के लिए मेरे केक भी बेक हो गए थे जो 1-1 पाउंड के मैंने यहाँ पर रखे थे। क्रीम ना आप तभी बनाइएगा जब आपको केक बनाना हो ना, तभी आप उसके लिए केक बनाइएगा, और जितना आप यूज़ करें ना थोड़ा थोड़ा करके ही आप क्रीम बनाइएगा। अदरवाइज़ क्रीम जो है वो मेल्ट हो जाती है। गर्मियों के दिनों में तो ज़्यादा ऐसा होता है कि क्रीम
एकदम से मेल्ट हो जाती है। तो इसलिए क्रीम एक साथ कभी भी बना करके मत रखिएगा, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगी, फिर आपको आइसिंग करने में प्रॉब्लम होगी। फिलिंग तो हो जाती है उस क्रीम से, बट आइसिंग के लिए बहुत दिक्कत होती है। फिर जब ज़्यादा बड़ा आप केक बनाते हैं ना, तो वो स्लिप करने का भी डर होता है। अगर आपने ये मेल्टेड क्रीम बीच में फिलिंग करने के लिए यूज़ करी है, तो उसमें भी थोड़ा सा रिस्क रहता है कि आपका केक स्लिप हो जाएगा या लेयरिंग जो है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगी। तो इसलिए क्रीम जितना ज़रूरत हो उतना ही बनाइएगा। तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत बारी मैंने यहाँ पर क्रीम बनाई थी, क्योंकि केक का ऑर्डर जो था वो बहुत बड़ा था और एक संग इतनी सारी क्रीम बना करके रखना पॉसिबल नहीं है। फ्रिज भी मेरे पास छोटा है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा जितना यूज़ होता है ना क्रीम, मतलब फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर अलग बनाई थी और आइसिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर अलग बनाई थी। फिर उसके बाद दोबारा से डेकोरेशन करने के लिए मैंने थोड़ी सी क्रीम अलग बनाई थी। तो इस तरीके से बल्क में क्रीम भी मैंने बल्क में बनाई थी। तो यहाँ पर जो ये केक का ऑर्डर था वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का था। उसके बाद मैंने इस तरीके से कटिंग करके 2 या 3 लेयर तो अच्छे से ईज़िली सी जो राउंड शेप में मेरे पास बेस था केक का 5 पाउंड का, तो उसको मैंने ले करके इस तरीके से कट कर लिया था ट्रे में लगा करके, मतलब शेप में बेस लगा करके 5 पाउंड का। और उसके बाद जो साइड साइड की कटिंग थी ना, वो इस तरीके से मैंने लेयरिंग के लिए यूज़ करी थी बीच में। उसको मैंने ऊपर नहीं रखा, बीच में ही मैंने इस तरीके से रखा, ताकि ऊपर और नीचे वाली लेयर जो है वो बिल्कुल सही रहे। और बीच की जो कटिंग थी, साइड साइड की जो बचा हुआ स्पॉन्ज था, वो मैंने इस तरीके से लेयरिंग में यूज़ करा है यहाँ पर। और एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर अच्छा आए केक में, तो उसके लिए जो क्रश था उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उसी से ही अपने केक को सोक किया है। अगर आप जो फ्लेवर है उसका स्पंज नहीं बना सकते हैं, तो इस तरीके से कोई भी फ्लेवर का आप केक बनाएंगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। उससे केक का टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। अगर आप उसी का ही क्रश से उसका केक की सोकिंग करते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है केक में। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर करा था। तो इस तरीके से मैंने अपने केक को पूरी आइसिंग करी थी। जब आप इस तरीके के केक, बड़े केक बनाते हैं ना, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है और थोड़ा सा डर भी रहता है। उसके कारण ना कई बार गलतियाँ भी हो जाती है, कई जगह ख़राब भी हो जाता है। तो ये सब मतलब आप लोग को नहीं सोचना है, अच्छे से उस केक को रेडी करना है। जो भी आप ऑर्डर लेना तो उसको बिल्कुल सही तरीके से ले, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि जो होम बेकर्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है इस तरीके का केक ऑर्डर लेना, बहुत बड़ा। और जो कस्टमर कहते हैं उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान में रख करके उस केक को रेडी करना बहुत बड़ी बात होती है ये हमारे लिए, क्योंकि उसी से ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है। बड़े केक ऑर्डर्स लेते हैं, बड़े बर्थडे पार्टी की केक ऑर्डर्स लेते हैं ना, उनको बहुत केयरफुली और बहुत ही अच्छे से बनाना पड़ता है, ताकि जो भी कोई उसको मतलब केक को खाता है ना, तो उसके मुंह में फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए केक का, उसको पता लगना चाहिए कि कौन से फ्लेवर का ये केक है, ताकि लोग और कई लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब पूछते भी हैं कि ये केक आपने कहाँ से मंगाया और कहाँ से आपने ये ऑर्डर किया। तो उस तरीके के केक को ना बहुत ही अच्छे से आप बना करके दीजिए, जो बड़ी बड़ी बर्थडे पार्टीज़ में जाते हैं आपके केक, क्योंकि ऐसा मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलता है। जो खास करके जो होम बेकर्स होते हैं ना, उनको इस तरीके के मौके बहुत ही कम मिलते हैं कि बड़े बड़े पार्टीज़ के केक ऑर्डर्स उनको आते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बना करके बिल्कुल डिज़ाइन वगैरह अच्छे से करके देंगे, अपना बेस्ट करके देंगे, तो वो बहुत आपके आगे के लिए हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर वही ध्यान में रख करके मैंने इस केक को पूरा बनाया था। केक की फिलिंग करने के बाद जो 5 केजी का केक था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज भी मेरा छोटा है, तो उसके लिए जगह भी नहीं हो रही थी, तो जैसे तैसे मैंने उसे पूरा फ्रिज को खाली करके उसको रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 केजी का जो पाउंड केक बनाया था, उसको मैंने आइसिंग मैंने कर दी थी साथ के साथ ही, क्योंकि वो छोटा केक था। बड़े केक को जब भी आप फिलिंग करें ना, उसको थोड़ी देर फ्रिज होने के लिए फ्रिज में रखें, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, सेट हो जाए, तभी आप उसके ऊपर आइसिंग कीजिएगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जल्दी था, तो इसके लिए मैंने जो 2 केजी वाला केक था, साथ ही साथ उसमें केक की आइसिंग कर दी फिलिंग करने के बाद। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो 5 केजी का केक मैंने बनाया था, उसकी फिलिंग मैंने यहाँ पर करी है।
कलर कॉम्बिनेशन मैंने लाइट से डार्क रखा है, मतलब सबसे ऊपर मैंने थोड़ा सा लाइट, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट करके नीचे सबसे डार्क रखा है। और ब्लू कलर मैंने इस केक का रखा था क्योंकि बर्थडे बॉय था, और मतलब इस तरीके जो फर्स्ट बर्थडे होते हैं ना उसमें ज़्यादातर पिंक, गर्ल्स के लिए पिंक और बॉयज़ के लिए ब्लू कलर ही जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर वैसे ही उसको ध्यान में रख कर के पूरा केक ब्लू तो नहीं बनाया, मतलब शेडिंग दे करके मैंने इस केक को पूरा डेकोरेट किया था। केक शेडिंग के लिए मैंने पूरे केक को पहले वाइट कलर से ही आइसिंग करी थी, उसके बाद मैंने बिल्कुल लाइट ब्लू कलर रखा था। जो ऊपर वाला पोर्शन था उसमें मैंने उसको आधा वाइट ही रखा और आधा नीचे से उसमें बहुत ही लाइट ब्लू कलर मैंने करा था। और उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन था 5 केजी का, उसके लिए मैंने ऊपर में थोड़ा सा जो ऊपर वाला केक था उससे थोड़ा सा मैंने डार्क कलर ब्लू रखा, उसकी भी मैंने वाइट कलर से ही पहले आइसिंग कर दी थी। और आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर वाला हल्का सा ब्लू, लाइट ब्लू रखा है और नीचे जो है मैं शेडिंग डार्क कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मतलब बिल्कुल लाइट से नीचे डार्क पूरा केक का शेडिंग आ रहा था। तो जैसे मुझे चाहिए था वैसे ही मैंने इस केक को पूरा डेकोरेट किया और वैसा ही ये केक बना भी था और बहुत ही प्यारा सा ये केक बना था। और इस तरीके से मैंने साइड में थोड़ा सा इफ़ेक्ट देने के लिए उसमें लेयर वाला, तो मैंने यहाँ पर टूल मेरे पास था फॉन्डेंट टूल, उसी से मैंने इसको इस तरीके से लेयरिंग दी थी। ऊपर भी मैंने इसी तरीके से लेयर दी है। देखिए तो किस तरीके से मैंने इस केक को बनाया था। एक दिन पहले जिस दिन मुझे ये केक देना था तो उससे एक दिन पहले मैंने इस केक को बना करके रख दिया था। आइसिंग मैंने करके रखी थी, बट डेकोरेशन जो था वो मैंने दूसरे दिन करा था। तो यहाँ पर ये दूसरे दिन मैंने इस केक को अच्छे से सेट करा था। और जो ऊपर वाला केक था ना 2 केजी का, वो बहुत भारी हो गया था। जब मैं इसको रख रही थी ना यहाँ पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए, बट मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से इस केक को रख दिया था। हल्का हल्का वो साइड से थोड़ा सा इधर उधर मेरा हाथ भी लग गया था, बट इट्स ओके, उसको मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करके मैं उसको ढक दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस पे एयर बलून लगाया था। कस्टमर को केक के ऊपर एयर बलून चाहिए था, हॉट एयर बलून, बट वो फॉन्डेंट से उनको नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसे ही बना दीजिए। तो मैंने यहाँ पर विदाउट फॉन्डेंट ये एयर बलून बनाया था। कोई भी डिस्पोजल गिलास अगर आपके पास है तो वो आप ले लीजिए। अगर आपको उसके ऊपर बास्केट वाला बनाना है, बास्केट बनानी है, तो वो क्रीम से आप बना सकते हैं, जैसे भी कलर का आप चाहिए था। बट मेरे पास जो ये ग्लास था, कप था, वो सेम कलर का हो रहा था, मतलब मैच कर रहा था वो केक के कलर से, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही रखा। पहले तो मैं उस पर बास्केट बनाने वाली थी, बट फिर मैंने उसको ऐसे ही रख दिया था क्योंकि उसका कलर जो था ना वो मेरे केक के कलर के संग मैच हो रहा था। और उसको थोड़ा सा हैवी रखने के लिए मैंने उसके अंदर क्रीम भी डाल दी थी और इस तरीके से उसको केक के ऊपर लगा दिया था। और एक नंबर वाला मैंने ये मिक्की माउस थीम केक था, तो इसके लिए मैंने उसी 1 नंबर वाला मिक्की माउस थीम केक का 1 प्रिंट करवा लिया था। इस तरीके से टॉपर्स मैंने सब प्रिंट करवाए थे। एयर बलून का बास्केट जो है बास्केट पैटर्न में चाहिए तो आप वो भी बना सकते हैं। हल्का सा पाइपिंग बैग में क्रीम लेकर के साइड में क्रीम का लेयर एक लगा लीजिए, जो बास्केट है उसके जो मैंने कप लिया है, और उसके बाद उसमें बास्केट वाला पैटर्न आप वो बना सकते हैं। अगर आप, मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया मैंने कि कलर मैच हो रहा था बास्केट का और केक का, तो इसलिए मैंने उस पर बास्केट वाला पैटर्न नहीं बनाया था। पर पहले मैं सोच रही थी कि बास्केट वाला पैटर्न बनाऊँ, बट फिर मैंने नहीं बनाया का कलर देख करके। आप कोई भी डिस्पोजल ग्लास या फिर कप अगर आपके पास इस तरीके का है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं बास्केट बनाने के लिए, और उसमें होल आप पहले से ही कर लीजिएगा, अदरवाइज़ बाद में थोड़ा सा दिक्कत आएगी उसको। जो आपने टूथपिक से केक हॉट एयर बलून लगाया उसको सेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने साइड में केक के ऊपर क्लाउड बना दिए थे, ऊपर भी मैंने वाइट क्रीम से क्लाउड बनाए थे। क्लाउड कटर मेरे पास था तो उससे मैंने मार्किंग कर ली थी ताकि शेप थोड़ा सा अच्छा आ जाए। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली भी आप क्लाउड बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। पहले मैं इसे फाउंटेन टूल से इक्वल करने की कोशिश कर रही थी, बट वो अच्छे से नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ पर फाइल लेकर के उसे अच्छे से इक्वल कर दिया तो वो अच्छे से हो गया था। ऊपर ही मैंने क्लाउड बनाए थे, नीचे नहीं बनाए थे। और थोड़ा सा शाइनी उसको लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर डस्ट स्प्रे कर दी थी, क्लाउड भी थोड़ा सा जो है शाइनी लगे उसके लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर डस्ट कर दिया। और साइड में मैंने बॉर्डर भी दे दिया था क्योंकि वो हाथ से ना थोड़ा ख़राब भी हो गया था, थोड़ा सा छुपाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर दे दिया था। और इस तरीके से स्टार लगा करके मैंने केक का पूरा लुक कंप्लीट कर लिया था। तो आप लोग को ये केक का डिज़ाइन कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करिए।